तो केक खाने में किसे अच्छा नहीं लगता। केक ऐसी रेसिपी है ना जो हर किसी को पसंद आती है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट एकदम केक बन करके ये तैयार होगा। और आज जो हम केक बनाने वाले हैं वो मार्बल केक है। तो इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ एकदम अच्छे से मेज़रमेंट शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप के करीब दूध। और ये जो दूध मैंने लिया है ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पे जब दूध हो ना वही हमें यूज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 कप एकदम फिक्स मेज़रमेंट से हम यहाँ पर लेंगे पीसी हुई चीनी। और साथ ही आधे कप से भी आधा हम लेंगे रिफ़ाइन ऑयल। आप वही यहाँ पर तेल यूज कीजिएगा जिसमें अपना कोई फ्लेवर ना हो। मतलब केक बनाने के बाद ना उसका कोई भी फ्लेवर नहीं आना चाहिए, तो केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं इन सब को हमें अच्छे से मिक्स तब तक करना है जब तक कि सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होगी। अब हम क्या करेंगे कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे हम छान लेंगे। अब हम कोई भी दूसरा बर्तन या प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर को लगा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब मैदा। और मैदा ना कभी कभार खा लेना चाहिए, और मैदे से ना केक बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर करके मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर से ना केक का जो टेस्ट है एकदम लाजवाब आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। अब उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है ना बेकिंग पाउडर से आधे की भी आधा यूज कीजिएगा, केक बहुत ही स्पंजी बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी के लगभग नमक। नमक डालने से क्या होता है कि केक का टेस्ट तो बहुत बढ़िया आता ही है, साथ ही साथ ये इसके स्वाद को बहुत अच्छे से बैलेंस भी करता है। तो जब भी आप केक बनाएं तो 1 चुटकी नमक ज़रूर उसमें ऐड करें। अब ये जो सूखे वाले इंग्रेडिएंट्स है उसे हम छान लेंगे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स जिसमें रखे हैं उस बर्तन में, ताकि इसे हमें मिलाने में बहुत आसानी हो। तो अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि छान करके जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे ना तो केक बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। अब इन सबको छानने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है जैसे कि एकदम गाढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पर मार्बल केक बना रहे हैं और मार्बल केक बनाने के लिए जो बैटर होता है थोड़ा गाढ़ा ही रहता है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है एकदम रिबन कंसिस्टेंसी की तरह होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। और ज़्यादा बैटर को मत फेंटिएगा, नहीं तो केक ना बनाने के बाद बैठने लगेगा। अगर आपको बैटर थोड़ा पतला लगता है तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा मैदा मिला करके 1-2 चम्मच के लगभग इसे गाढ़ा बना सकते हैं, लेकिन पतला मत बनाइएगा, नहीं तो जब इसकी लेयर आप तैयार करेंगे तो दोनों लेयर आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें हम मिक्स करेंगे 1 चम्मच के लगभग वनीला एसेंस। अगर आप एसेंस नहीं डालते हैं या फिर आपके पास अगर एसेंस वगैरह ना हो तो आप यहाँ पर चीनी पीसते समय उसमें 2 या 3 इलायची डाल दीजिए। केक का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा क्योंकि इलायची चीनी के साथ पिस जाएगी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के लगभग विनेगर। अगर आपके पास विनेगर वगैरह ना हो या फिर आप इसमें विनेगर नहीं डालना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही जब आप दूध और चीनी को मिक्स कर रहे होते हैं उसी वक्त 2 से 3 चम्मच के लगभग या तो आप दही डाल लीजिए या फिर 1 चम्मच के लगभग नींबू का रस। इससे आपको विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केक बहुत बढ़िया बन करके तैयार होगा। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया है उसे हम 2 भाग में बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मार्बल केक बना रहे हैं तो वो 2 कलर में बन करके तैयार होगा। तो आधा आधा हमें बिल्कुल डिवाइड कर लेना है। अब ये जो आधा बैटर है इसमें हम 1 टेबल स्पून भर करके ऐड करेंगे कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर कॉफ़ी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच के लगभग, लेकिन उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं जो जल्दी मिक्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पर 2 छोटी कटोरी या ग्लास ले लेना है और इसमें ना दोनों बैटर डाल लेना है। इससे क्या होगा ना कि आपको केक टिन में डालने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो दोनों बैटर को हम 2 ग्लास में भर ले रहे हैं, क्योंकि इससे जब आप बैटर डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से ये गिरेगा कंसिस्टेंसी में। और आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है कितना परफेक्ट बना है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी में ये ग्लास के अंदर जा रहा है। तो बैटर इसी तरह बनाना है, लेकिन पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा ये। तो इस तरह से ग्लास भर करके तैयार कर लेना है। तो ये जो ग्लास है एकदम बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक केक टिन लेंगे और केक टिन में थोड़ा सा हम ऑयल लगा करके ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह से ऑयल लगा करके उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि केक इसमें चिपकेगा नहीं।
अब ये जो दोनों बैटर हमने तैयार करके ग्लास में भर करके रखा हुआ है, उसे हम डालेंगे केक टिन में थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले हम डालेंगे चॉकलेट वाला बैटर, उसके बाद इसमें हम डालेंगे वाइट वाला बैटर, थोड़ा थोड़ा करेंगे और डालेंगे। और ये जो सरफेस है ना, थोड़ा सा मेरा किनारे साइड पे ढलान की तरह है, तो जो बैटर है ना उसी तरफ से चला जा रहा है। तो जब भी आप केक टिन में बैटर को डालें तो ऐसी जगह रख के डालें जहाँ पे एकदम प्लेन हो, कहीं भी कोई भी मतलब ढलान वगैरह ना हो। अब ये जो दोनों बैटर है हम एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसकी अच्छी लेयरिंग हम तैयार करेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैटर को आपस में ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो केक देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जितनी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा आप लेयरिंग तैयार करेंगे देखने में ये उतना अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सावधानी से आराम से इस काम को आप कर सकते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर भगोने को भी चढ़ा दिया है गैस पे, ताकि वो पहले से ही 5 मिनट पहले उसे हम प्री हीट कर लेंगे। तो इसी तरह से करके थोड़ा थोड़ा लेयरिंग हम डालते जाएंगे और आप देख सकते हैं कि दोनों ग्लास का जो बैटर है खाली हो चुका है। थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, लेकिन इस केक टिन में जितना बैटर जाना चाहिए उतना मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और इस तरीके से केक के ऊपर हम डिज़ाइन बना लेंगे। लेकिन डिज़ाइन बनाते समय ना टूथपिक को आप कपड़े से पोंछते जाइएगा, उसके बाद बनाते जाइएगा, नहीं तो जो डिज़ाइन है ना गड़बड़ा जाएगा। और ये जो काम है ना थोड़ा सावधानी से करना होता है। केक बनाने की यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और जिस भगोने में हम इसे बेक करने वाले हैं वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब उस भगोने में हम इस केक टिन को रख देते हैं। स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम हम 5 मिनट तक मीडियम रखेंगे और उसके बाद 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से ना ये केक जो है बेक हो जाता है। और जब भी आप इसके ऊपर ढक्कन लगाएं तो कोई भी भारी चीज़ वज़न रख दें, इससे जो केक है ना बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। अब जो बचा हुआ बैटर था, ठीक सेम प्रोसेस से हम उसे चौकोर वाले केक टिन में डाल लेंगे और सेम उसी तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब ये जो बैटर है ना बहुत ही कम बचा हुआ था, तो मैंने भी इसका केक ही बना लिया। अगर आप चाहें तो बचे हुए बैटर का कप केक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसका भी डिज़ाइन पूरा हो चुका है, तो सेम भगोने में इसे हम शिफ्ट कर लेंगे। और जो पहले वाला केक था ना बहुत अच्छे से बेक हो गया था, तो उसे मैंने छोटे वाले भगोने में शिफ्ट कर लिया है। और ये जो चौकोर वाला शेप का केक टिन है ना थोड़ा बड़ा है, तो इसे मैं बड़े वाले भगोने में डाल दूँगी। 20 से 25 मिनट ही लगते हैं और केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाता है। अगर केक बड़े साइज़ का है तो आपको 30 मिनट लग सकते हैं या 35 मिनट, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केक आप भगोने में, कढ़ाई में या फिर कुकर में आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो केक है ना कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हम एक टूथपिक लेंगे और एकदम मेन जो बीच वाला पार्ट होता है केक के बीच में हम इसे इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि केक कच्चा तो नहीं है। तो जब टूथपिक में बैटर लगा हुआ है ना तो समझ जाइए कि केक थोड़ा सा कच्चा है, तो उसे 10 मिनट के लिए आप पकने दे सकते हैं। लेकिन अगर एकदम क्लीन टूथपिक निकले तो समझ जाइए कि केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि केक कितना बढ़िया दिख रहा है और ये अच्छा और एकदम टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। केक बनाने के लिए आपको ना एकदम फिक्स मेज़रमेंट के पीछे नहीं भागना है। थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने मन के हिसाब से भी डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। केक बढ़िया बन करके तैयार होता है। बस थोड़ा सा आप बैटर का ध्यान रखिए, उसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए और बैटर को ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा। गैस का फ्लेम उतना ही रखिए कि केक अच्छे से बेक हो जाए। स्टार्टिंग में 5 मिनट हाई रखना है और उसके बाद एकदम स्लो फ्लेम पर जो होता है ना हमें इसे पकाना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू पकाते हैं तो केक ऊपर की ओर फट जाएगा। और आप ये देखिए केक कितनी अच्छी तरह से स्पंजी बन करके तैयार हुआ है। तो मैं आपको काट करके भी दिखाऊंगी कि इसमें लेयरिंग जो है ना कितनी अच्छी तरह से बन करके तैयार हुई है। तो ये देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही स्पंजी केक बन करके तैयार हुआ है और आप इसकी लेयरिंग देख सकते हैं, एकदम लाजवाब आया है। और मैंने छोटू सा ही केक बनाया है। अगर आप चाहें तो इसे बड़े वाले केक टिन में भी बना सकते हैं, बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो चलिए आपको मैं चौकोर शेप वाला भी केक दिखा देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। लेकिन उसकी जो मोटाई है ना इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि बैटर कम था तो वो कम ही फूलेगी, लेकिन ना बहुत अच्छे से फूली है, स्पंजी बन करके तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी जालीदार ये केक बन करके तैयार हुआ है। मैदे का है फिर भी बहुत फूला फूला स्पंजी, एकदम जैसा मार्केट में मिलता है केक ना बिल्कुल वैसा इस एकदम ये बना हुआ था रुई की तरह और एकदम नरम सॉफ्ट था। और ये देखिए चौकोर जो
केक टिन में मैंने बैटर डाला हुआ था वो भी केक बन कर के तैयार है। और इसमें कितनी अच्छी लेयरिंग आई है, कितना पतला डिज़ाइन बन कर के तैयार हुआ है और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब इसे भी हम केक टिन से बाहर निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये बेक हुआ है और केक टिन में ना केक बिल्कुल भी नहीं चिपका है, थोड़ा बहुत लगता है तो इतना तो बनाने पर लगेगा ही। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो उसे यूज कर लें। तो बटर पेपर भी जब आप इस पर से निकालेंगे तो उसमें भी इतना लगा हुआ ही रहता है। तो केक बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार है। तो चलिए इसे भी हम काट करके आपको दिखाते हैं। और काटने से आपको पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और इसकी लेयरिंग आप देखिए, डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया आया है। तो जितनी अच्छे से आप बैटर इसमें डालेंगे ना लेयर बाय लेयर, उतना अच्छा डिज़ाइन इसमें बन कर के आता है। तो बहुत अच्छे से केक पक भी चुका है और टेस्टी भी बना था और एकदम स्पंजी, आप देख सकते हैं एकदम रुई की तरह ये नरम है। तो आप एकदम सिंपल तरीके से आसानी से मार्बल केक बना करके घर पे तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको रेसिपी और वीडियो कैसी लगी, टिप्स और ट्रिक्स कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।